We explore the universe through a vision of innovation. We advance towards new possibilities for redefining tomorrow. We build machines to make the world a better place. Welcome to VIT, Vellore Institute of Technology. A place to learn, a chance to grow. Vellore Institute of Technology, with a strong legacy of excellence in academics and research. VIT stands tall among premier global universities. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओरिजिन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे VIT वेल्लोर के बारे में। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी खास कॉलेज है इंडिया में दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे IITs NITs को भी पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इसका NIRF रैंक 11 है इंजीनियरिंग के फील्ड में दोस्तों इंडिया भर में। तो काफी खास कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, बट फी भी आपको देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी कॉलेज के बारे में बिल्कुल डिटेल में लोग बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे होंगे जैसे लोकेशन, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, NIRF के बारे में बात करेंगे, मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, हॉस्टल एंड फैसिलिटीज और फेस्ट इवेंट्स क्लब्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो ओवरऑल सारा कुछ हम लोग VIT वेल्लोर के बारे में बात कर रहे होंगे। हालांकि इसका 4 कैंपस है, बट इस वीडियो में हम लोग VIT वेल्लोर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगला कोई टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो इसके 4 कैंपसेस है इंडिया में दोस्तों। तो पहला तो वेल्लोर है, दूसरा चेन्नई और तीसरा भोपाल और चौथा अमरावती आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है दोस्तों। तो ये कैंपस के बारे में हो गए। लोकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वेल्लोर वाले कैंपस के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो ये 370 से 372 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे नियरेस्ट रोड है जो कि रानीपेट कटपड़ी उसका नाम पड़ता है। और आप चेन्नई या बेंगलोर से यहाँ पे आ सकते हो, मतलब इंडिया में कहीं भी रहते हो, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो चेन्नई देखने को मिल जाता है। और अगर आप चेन्नई से बाई रोड आते हो तो 2.5 आवर लगेंगे, और अगर बेंगलोर से बाई रोड आते हो तो 4 आवर्स लग जाएंगे। और यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कटपड़ी जंक्शन देखने को मिल जाता है और 3 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है कॉलेज से दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके लिए हमें वेबसाइट पे चलना होगा, तो वेबसाइट पे चलते हैं। तो ऐसा कुछ आपको कैंपस दिखता है। तो और आगे डिटेल में इसमें देखते हैं तो आपको एकेडमिक ब्लॉक्स, ऑडिटोरियम्स एंड कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज, आप यहाँ से पिक्चर्स भी देख सकते हो। वी मोड पे क्लिक करोगे तो सारे पिक्चर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर्स ये सारे देख रहे हो, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड ऑल सारे पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से पिक्चर्स इन लोगों ने अपलोड करके रखा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पिक्चर आप देख सकते हो, बहुत सारे पिक्चर है। इधर आप साइड में देखो तो बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पिक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्विमिंग पूल आप देख रहे हो, ये ऑडिटोरियम्स है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर के पिक्चर देख सकते हो और ये सारे पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी यहाँ पे अच्छे खासे अवेलेबल है। जो यहाँ पे आउटडोर प्लेग्राउंड्स है और इंडोर कोर्ट्स है वो 20 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। इसका भी पिक्चर आप देख सकते हो। ये सारे वहाँ का पिक्चर्स आप देख रहे हो, ठीक है। कैंटीन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कैंटीन में अच्छे खासे फूड यहाँ मिलते हैं और काफ़ी लग्जरी आपको ये व्यू देखने को मिलेगा दोस्तों। देखो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ बाकी बहुत सारा पिक्चर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। स्मार्ट क्लासरूम भी आप देख सकते हो, व्यू मोड पे क्लिक करके पिक्चर्स देख सकते हो। इसके अलावा हॉस्टल ब्लॉक्स एंड स्टूडेंट स्ट्रेंथ, तो वो भी पिक्चर्स देख सकते हो। वाटर एफिशिएंट टॉयलेट, गार्बेज इन कैंपस, हॉस्टल एरियाज, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल, ये सारे भी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे। हॉस्टल किचन हाइजीन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप यहाँ पे देख रहे हो। इसका भी पिक्चर देख सकते हो। ये अलावा से ग्रीनरी कैंपस देखने को मिलता है। सोलर पैनल्स लगे मिलेंगे वहाँ पे बहुत सारे। ये हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सब कुछ अवेलेबल है लगभग आप जो सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये 1984 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। जितना पुराना कॉलेज होता है काफी अच्छी बात होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं NIRF। तो इसको इंडिया में इंजीनियरिंग के फील्ड में 11 रैंक दिया गया है दोस्तों। 2023 के अकॉर्डिंग 2024 का आएगा तो उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे, बट अभी तो 11 रैंक मिला हुआ है 2023 के अकॉर्डिंग। बहुत सारे IITs इनके बाद आते हैं, ठीक है। ये सारे आप लिस्ट जो देख रहे हो 24 इंजीनियरिंग प्रोग्राम 4 ईयर का जो होता है वो सारे लिस्ट है दोस्तों VIT वेल्लोर के लिए। जो भी आप सोच रहे हो लगभग यहाँ पे मिल ही जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल है, CSE रिलेटेड बहुत सारे फील्ड्स में देखने को मिल जाएंगे। एक तो है CSE, उसके अलावा से CSE अगर आप पढ़ना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसमें जा सकते हो। डाटा इंजीनियरिंग में जा सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हो, या इवन आप हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी में भी बीटेक अपना कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में जा सकते हो, IoT में जा सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है यहाँ पे दोस्तों ब्रांच, ठीक है।
तो ये सारे हैं। इसके अलावा से इसके प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी अपने को सॉल्व हो जाएंगे एक ही जगह पे। आप ये जो देख रहे हो बीटेक प्रोग्राम ऑफर्ड, तो ये जितने प्रोग्राम आप देख रहे हो ये सारे कैंपसेस के हैं, जैसे कि वेल्लोर हो गया, चेन्नई हो गया, चेन्नई है, एपी, भोपाल, ठीक है। तो ये सारे जगह का है। जो मैंने बताया था वो सारे ब्रांचेस आपको वेल्लोर के लिए थे। सारे डिटेल में आप पढ़ सकते हो। 13 से 50 रुपये आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। क्या क्या अपलोड करने होते हैं ये सारा आप इस PDF में पढ़ सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो VIT EEE के थ्रू ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे जाकर के, फिर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी प्रोसेस सेकंड है, और थर्ड प्रोसेस में एक स्लॉट बुकिंग होगा आपके लिए, ठीक है, और टेस्ट स्लॉट सेंटर बुकिंग एंड एडमिट कार्ड जनरेशन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा आपका, 5th में अपीयर हो गया आप एग्जाम में, और 6th में आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, और 7 नंबर स्टेप है आपका अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग बेस्ड ऑन VIT EEE, और 8 नंबर स्टेप में आप प्रोग्राम को सिलेक्ट करोगे कौन से प्रोग्राम मेरे को करना है, और 9 नंबर स्टेप में प्रोविजनल एडमिशन लेटर टू बीटेक प्रोग्राम बेस्ड ऑन मेरिट आफ्टर रिक्वायर्ड फी पेमेंट दोस्तों। इसके अलावा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10th में। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो VIT EEE एग्जाम देना आपको मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगर आप सोच रहे JEE मेंस के थ्रू आ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर रेयर केस में अगर ये VIT EEE नहीं होता है तो JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होगा। इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे लिख के रखा है। हालांकि वैसा होगा नहीं मेरे ख्याल से कभी भी, क्योंकि VIT EEE हर एक साल कंडक्ट होता है, तो इसी के थ्रू एडमिशन भी होता है। और ये 19 से 30 अप्रैल के बीच में इसका पेपर होता है, जो कि ये मंथ चल रहा है, जिस मंथ में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करते हैं 2 and 30 मिनट्स इसका टाइम होता है दोस्तों, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अपीयर ओनली वंस फॉर VIT EEE, और इसमें सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क फॉर राइट आंसर एंड 0 फॉर द रॉन्ग आंसर। और जिनका 0 आएगा उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नॉट क्वालिफाइड एंड नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। और यहाँ पे टोटल 125 क्वेश्चंस होता है, और डिवाइडेड होता है आपकी जो भी सब्जेक्ट है उनमें। जैसे कि मैथ या बायो है आपका, कोई एक होगा तो 40 क्वेश्चन आपको आएंगे मैथ से और बायो से, ठीक है। और फिजिक्स से 35 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री से 35 होते हैं, और एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश से ओनली 5 क्वेश्चन होते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है केवल इंग्लिश में होता है, और जो भी फी यहाँ पे पेड करोगे एडमिशन मतलब एप्लीकेशन के लिए वो नॉन रिफंडेबल होता है। डिटेल सिलेबस अगर देखना है तो इस वाले वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर इजीली देख सकते हो। और ये टेस्ट सिटीज देख रहे हो कि यहाँ पे पेपर होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर में होगा, और पंजाब में अमृतसर, बठिंडा और जलंधर सिटी और लुधियाना में होगा। तो ये सारे स्टेट वाइज है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटली जो होता है VIT EEE के बेस पे ही होता है, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, पहला। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि आप कैंपस चूज करें कौन से कैंपस में आपको पढ़ना है। और थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर आपका रैंक 1 लाख तक है तो आप ऑल कैंपसेस के लिए अप्लीकेबल होंगे, जैसे कि VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT AP और VIT भोपाल। और जिनका रैंक 1 लाख से अबव है वो VIT AP, VIT भोपाल कैंपसेस के लिए केवल एलिजिबल होंगे दोस्तों, ठीक है। ओनली यहाँ पे लिख चुका है। इसके अलावा आपको लास्ट में ट्यूशन फी पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो होंगे। और ऑनलाइन काउंसलिंग फी जो होता है आपको 5,900 रुपये लगता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है दोस्तों। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका एक बार अलॉट हो जाता है कैंपस प्रोग्राम, फी कैटेगरी अगर चाहोगे आप चेंज कर लो तो वो नहीं होगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करना होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि कॉपी ऑफ प्रोविजनल लेटर, 12th का मार्क्स स्टेटमेंट, उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो बहुत सारे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम NRI अगर आप हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। स्कॉलरशिप की बात करते हैं। अगर आपका रैंक 1 to 10 है VIT EEE में तो 100% स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है फॉर 4 years, नॉट 1 year ओनली। अगर आपका रैंक 11 to 50 है तो 75% की छूट देखने को मिल जाता है। और अगर आपका रैंक 51 to 100 है तो 50%, और 101 to 500 के बीच में तो 25%। पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ग्रुप में बटा हुआ है दोस्तों, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A में कौन कौन से आते हैं? बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी। ये ग्रुप A के स्ट्रीम्स हो गए दोस्तों। तो इसका पर एनम जो ट्यूशन फी है वो 1,73,000 रुपये है, और क्वेश्चन डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होता है 1 टाइम 3,000 रुपये, और टोटल फी टू बी पेड फॉर द फर्स्ट ईयर 1,76,000। इन दोनों प्लस कर दो तो ये है, ठीक है। तो ये ग्रुप A में आ गए, बट ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं लोग ग्रुप B में आते हैं, जैसे एरोस्पेस, CSC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो स्पेशलाइजेशन है। तो ये सारे जितने कोर्सेस अभी देख रहे हो इनका फी थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप A में 1,73,000 है, और यहाँ पे 1,95,000 देखने को मिल जाता है ग्रुप B का। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको पे करना पड़ेगा 1,98,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो कि फॉर इंडियन नेशनल अटेंडिंग VIT EEE 2024 इज मैंडेटरी टू बी एलिजिबल फॉर बीटेक एडमिशन।
अगर आप इसको नहीं देते हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इन रेयर केस अगर ये नहीं होता है तो इसके थ्रू आपका एडमिशन होगा, यानी जेईई के थ्रू। इसके अलावा सर 12th क्लास में आपको एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स होना चाहिए इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायो। अगर आप SC ST और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो 50% चलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायो में एग्रीगेट मार्क्स दोस्तों, ठीक है, 10+2 में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड है तो आप एलिजिबल हो फॉर ऑल बीटेक प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। और गाइस अगर आप PCMB, PCB, ऑब्वियसली अगर आप PCB के थ्रू जाओगे तो ये सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे, अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप, ठीक है। और डिटेल में आप ये पढ़ सकते हो। ठीक ही बात जब हम कर रहे हैं तो ग्रुप A का 1,73,000 लग रहा है और ग्रुप B का फी यहाँ पे 1,95,000 रुपीज पर एनम लग रहा है। सबको अगर ऐड करें, हॉस्टल फी भी अगर ऐड करते हैं तो लगभग आपका 13.5 लाख से 15 लाख के बीच में आपका लगेगा दोस्तों, टोटल फी की जब बात करते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा खर्चा है तो उसकी बात अलग है, बट अगर इसके खर्चे के बारे में बात करते हैं 13 से 15 लाख के बीच में आपका बजट रहने वाला है दोस्तों। इनके वेबसाइट पे 25/2/2023 का डाटा अपडेट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट सिटी से यहाँ पे 1.02 करोड़ देखने को मिला था और एवरेज सिटी से 9.23 लाख पर एनम देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा सुपर ड्रीम ऑफर 4,461 और ड्रीम ऑफर 3453। और यहाँ पे कंपनी कैसे कैसे विजिट करती है, मोर देन 30 लाख वाली कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्रिप्टो हो गया, क्वालकॉम, पेपैल, एनवीडिया, उबर, एडोबी, ये बहुत सारी कंपनीज है, आप देख सकते हो। और सुपर ड्रीम ऑफर कौन कौन सी कंपनी ऑफर करती है, और ड्रीम ऑफर तो इंटेल, अमेजन, जेपी मॉर्गन, बजाज, एसेंचर, डिलोएट, नोकिया, PwC, ये सारी कंपनीज है, TCS, कॉग्निजेंट, गिग्स फॉर गिग्स, AWS। तो BIT वेलोर कैंपस जो है वहाँ पे 24 हॉस्टल देखने को मिल जाता है, जिसमें 18 जो ब्लॉक्स है वो बॉयज हॉस्टल है और रेस्ट ऑफ द जो बच रहे हैं वो गर्ल्स हॉस्टल है दोस्तों। और रूम में आपको फर्नीचर विच इंक्लूड्स ए कोट, चेयर, स्टडी टेबल, स्टडी लैम्प, बुक शेल्फ एंड कॉक बोर्ड, ये सारे अवेलेबल रहेंगे आपके रूम में ही। तो बहुत सारे फैसिलिटीज भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। फूड की जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा फूड यहाँ पे मिलता है दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे मेन्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये हॉस्टल के बारे में थोड़ी सी बात थी, आप पिक्चर्स भी देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो ये हमने बात कर लिया हॉस्टल के बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं फेस्ट, इवेंट्स एंड क्लब्स के बारे में। तो यहाँ पे रिविएरा देखने को मिलता है जो कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट है जो कि हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। यह दोस्तों 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें डांस, ड्रामा, डिबेट, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चरल आप शो करते हो। यहाँ पे सोनू निगम, आयुष्मान खुराना और बहुत सारे सेलिब्रिटी आ चुके हैं और इंडियन क्रिकेटर भी आ चुके हैं जैसे कि मुरली विजय, म्यूजिक डायरेक्टर लाइक गिब्रन भी आ चुके हैं, एक्टर मंशु मनोज भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे चीफ गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ग्रेविटास जो कि एक एनुअल टेक्नोलॉजिकल एंड डिजाइन कार्निवाल है जहाँ पे आप इनोवेशन स्किल्स आप शो कर सकते हो। 3 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, और इसमें दूसरे स्टेट से भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा से एलुमनाई नेटवर्क यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं जैसे कि अंकित मिश्रा सर, और इनका रिकॉर्ड यह है कि पॉइंट्स द मोस्ट 226 बेयर नोकल पंचेस ऑन द वॉल इन 1 मिनट ऑन बॉल दोस्तों। और ये बिलोंग करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। ये काफी अच्छे टीचर हैं दोस्तों। तो ऐसे ऐसे एलुमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है और एशिया भर में रिकॉर्ड होल्ड करते हैं ये। इसके अलावा CGPA से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। जो भी कंपनी विजिट करती है तो क्वालिफिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखती है। अगर आपका 9 से ग्रेटर देन CGPA है तो आप 99.9% ऑफ द कंपनीज के लिए एलिजिबल होंगे। मेरे ख्याल से सारे कंपनीज के लिए आप एलिजिबल होंगे। और CGPA अगर आपका 8.8 से अबव है तो आप 95% कंपनीज के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका CGPA 8.5 से अबव है तो आप 90% कंपनीज के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका 9 या 8.5 अबव है तो आपको कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल हो कर सकते हैं। इसके अलावा से एक जन और ने लिखा है कि अगर आपको सुपर ड्रीम ऑफर चाहिए तो 8.5 से अबव होना चाहिए या फिर 8.5 होना चाहिए, और मोस्टली 7 एंड अबव होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इन लोगों ने लिख करके रखा है। यहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है दोस्तों एग्जाम में बैठने के लिए। इसके अलावा से अगर 9 आपका आता है CGPA तो आप पे ये रूल अलाउ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा से बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे कि ये हो गया व्हाट इज द इंडस्ट्री एलिजिबिलिटी फॉर ए प्लेसमेंट प्रोसेस, तो ये आप पढ़ सकते हो। जैसे कैटेगरी 5 तक इसमें जाता है। 60% इन 10th 12th एंड UG एंड PG अप्लीकेबल एंड नो गैप इन स्टडीज, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका 60% है 10th 12th में और 2 ईयर गैप है तो आप कैटेगरी 2 में आ जाओगे। कैटेगरी 3rd जो है 2 ईयर से ज्यादा गैप है और 60% है आपका 10th एंड 12th में, 3rd में आओगे। लेस देन 60% आप 4th में आ जाओगे। लेस देन 60% और मोर देन 2 ईयर गैप है तो आप आ जाओगे कैटेगरी 5 में दोस्तों, ठीक है। ये सारे कैटेगरी में अलग अलग बांट के भी रखे हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे भी है कि व्हाट इफ आई एम कॉट फॉर चीटिंग, कॉपी, मेल प्रैक्टिसेस, मिसबिहेवियर ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस,
डायरेक्टली है, यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। 59.9% इज नॉट इक्वल टू 60%। ऐसा भी केसेस बहुत सारे होते हैं, बट इन लोगों ने सीधा अपने वेबसाइट पर लिख के रखा है, ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई विथड्रॉ फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन? इफ यू रजिस्टर प्रोसेस यू नीड टू अटेंड द प्रोसेस विदाउट फेल। मीन्स प्लेसमेंट से रिगार्डिंग बात हो रहा है। अगर आप प्रोसेस में घुसे पड़े हो, एक प्रोसेस में अप्लाई किए हो, तो उसको अच्छे से कर लो पहले, इनका कहना यही है। कैन आई रिजेक्ट एन ऑफर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट? नो, यू आर कंसिडर्ड टू बी सिलेक्टेड वंस सीडीसी अनाउंस द रिजल्ट। अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए इस कैंपस के थ्रू, तो आप कंफर्म होके सिलेक्टेड माना जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी के द्वारा। और दूसरे प्लेसमेंट के दूसरे कंपनी जो उनमें आप नहीं बैठ सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ है यहाँ पे। आई मिस्ड आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर ए कंपनी, विल आई बी अलाउड टू रजिस्टर? अगर आप मिस करते हो तो कोई भी नो, वंस द डेट एंड टाइमर इज ओवर यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बात ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ आई डू नॉट अटेंड द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर आई रजिस्टर? यू विल बी सस्पेंडेड फॉर मिनिमम 2 वीक्स फ्रॉम द अटेंडिंग अदर कैंपस रिक्रूटमेंट्स दोस्तों, ठीक है। तो ये भी काफी खतरनाक है। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंपनी हैज नॉट अनाउंस द फाइनल रिजल्ट, कैन आई अटेंड द नेक्स्ट कंपनी? यस, मतलब कर सकते हैं। अगर एक में अप्लाई किए हैं, उन्होंने रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं किया, तो दूसरे में कर सकते हैं। बट एक बार अगर आप सिलेक्ट हो गए तो दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकते, आप दूसरे के लिए उस छोड़ना पड़ेगा आपको। व्हाट इफ आई डोंट अटेंड द ट्रेनिंग अगर अटेंड नहीं करते हो कॉलेज से जो ट्रेनिंग कराया जाएगा या जो भी है वहाँ पे, तो उसके बाद से अगर अटेंड नहीं करते हो मतलब उसको, तो विल नॉट बी एलिजिबल टू अटेंड द कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा से यहाँ पे एक लेक भी देखने को मिल जाता है जो कि अट्रैक्शन फॉर द विजिटर्स, बट यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो बोटिंग करेंगे या घूमेंगे तो उनके आसपास भी नहीं जाने देते हैं। इससे पहले आप एडमिशन लो, मैं यह बता दूं कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी गलत काम में पकड़े जाते हो तो ये लोग बहुत ही बेकार एक्शन लेते हैं, तो उससे आपको बच कर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ में पकड़े जाते हो तो बाहर जाने से आपको रोक देंगे, क्लासेस रुकवा सकते हैं, ऐसा कुछ है। बहुत पेनाल्टी बहुत ज़्यादा भी है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान दीजिएगा। मैं PDF भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ सकते हो। तो इस कॉलेज में किसको एडमिशन लेना चाहिए? अगर आपको कोई IIT NIT और टॉप के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। अगर बजट अच्छा खासा है, आप चाहते हो स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ाई करें, तो आप इसमें जा सकते हो दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे फी भी काफ़ी हाई देखने को मिल जाता है दोस्तों एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज, बट यहाँ प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है दोस्तों। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और जब कुछ भी छूटा होगा आप कमेंट कर देना, उसको शॉर्ट वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा इसी चैनल पर दोस्तों, ठीक है। अदर वीडियो भी बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आप कमेंट कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। कोई भी एडमिशन लेना चाहता है उसको हेल्प होगा। फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।